हाय बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने मैथ्स इन फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर लिया था। दिस इज़ सेकेंड लेक्चर। अब उसमें हमने पढ़ा था ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैलकुलस, जिसका बहुत खौफ है बच्चों को। तो ऐसा है नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है नहीं, राइट। तो लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें छूट गई थी। उसमें से एक था एंगल, कि एंगल को हम कैसे मेज़र करते हैं। सो अभी हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग एंगल। तो देखिए, एंगल को मेज़र करने का दो सिस्टम्स हैं। एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल, और एक सिस्टम इसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, राइट। सेक्साजेसिमल जो सिस्टम होता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें यह माना जाता है कि ये जो एक राइट एंगल है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके। तो इसी तरह से एक राइट एंगल, दो राइट एंगल, तीन, चार, तो ये मिलके 360 डिग्री होते हैं, पूरा सर्कल बनाते हैं। ओके। इसी तरह से जो 1 डिग्री होती है उसको 60 मिनट्स में बोलते हैं, और इसी तरह से 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है। अब ये सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं। सर्कुलर सिस्टम में हम क्या करते हैं, रेडियन की टर्म्स में हम एंगल मेजर करते हैं। ठीक है। लेट्स से ए भी एक आर्क है, ये थीटा है, दिस इज आर, आर्क की लेंथ है एल। ओके। तो सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल्स को रेडियन के फॉर्म में, मतलब रेडियन के यूनिट्स में मेज़र करते हैं। सेक्साजेसिमल को इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम इसको डिग्रीज, मिनट्स या सेकेंड्स की फॉर्म में या इनके यूनिट्स में मेज़र करते हैं, राइट। तो इसमें अब इसमें जैसे वहाँ 1 डिग्री था, इसमें 1 रेडियन। 1 रेडियन, देखिए 1 रेडियन क्या होता है कि ये जो आर्क है, आर्क एल, इसकी अगर लेंथ आर के बराबर हो तो ये जितना एंगल ट्रेवर्स करती है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। ओके। उसका मतलब क्या है कि ये आपको पता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इफ एल इज इक्वल टू आर, दिस इज 1। ओके। तो ये 1 रेडियन होता है, तो थीटा इज 1 रेडियन। यानी कि जब आर्क आपकी किसके बराबर होती है, रेडियस के बराबर होती है, तो जो भी जितना भी एंगल वो ट्रेवर्स करती है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है। अब आपको पता है कि फॉर ए कंप्लीट सर्कल एल कितना होता है, एल इज 2 पाई आर। ये आर्क जो है यहाँ से चलेगी, पूरा सर्कल बनाएगी, तो ये पूरा पेरीमीटर को ट्रेवर्स करेगी, तो इसलिए एल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। आर जो है वो आर ही रहेगा। तो थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर। तो ये कट गया, तो ये आ जाएगा 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आर्क लेंथ पूरा का पूरा जो सर्कल को ट्रेवर्स करती है, तो जो एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन होता है। यानी कि पूरे सर्कल का एंगल जो होता है 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है। इसको मिटा सकते हैं। अब इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसमें एंगल्स की यूनिट्स होते हैं डिग्रीज। ठीक है। पूरे सर्कल को हम किसके बराबर मानते हैं, 360 डिग्री। इस सिस्टम में हमारा एंगल कितना बनता है इन रेडियन, 2 पाई। ओके। ये रेडियन की।
अब क्या हो जाएगा, 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिससे आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यानी कि हमने दो सिस्टम्स को मिला के एक एक्सप्रेशन देखा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब मेरे को अगर देखना हो कि 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, पाई बाई 180 इंटू 90 विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, पाई बाई 180 इंटू 180, दिस विल बी इक्वल टू पाई रेडियन, राइट। इसी तरह से 270 डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बाई 180 इंटू 270 3/2 पाई रेडियन, राइट। ये तो हुआ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए देखो फार्मूला सेम है, दिस इज़ द बेसिक फार्मूला, ये वाला। तो इसमें आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हो कन्फ्यूजन मिटाने के लिए कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, तो मेरे को अगर देखना है पाई बाई 2 रेडियन कितनी डिग्री इसके बराबर है, तो मेरे को कुछ नहीं करना, 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 2 90 डिग्री के बराबर। ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, पाई अगर देखना हो, पाई रेडियन किसके बराबर होगा, 180 अपॉन पाई इंटू पाई, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 पाई रेडियन देखना हो, 180 अपॉन पाई इंटू 2 पाई 360 डिग्री, राइट। तो ये थोड़ा सा था एंगल्स को कैसे मेज़र करते हैं और डिग्रीज को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये दो सिस्टम्स हैं, सेक्सोजेसिमल और सर्कुलर सिस्टम। ओके, अभी हम पढ़ेंगे कैलकुलस। देखिए, कैलकुलस के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है। देखो, अगर आप मैथ्स को समझ के पढ़ोगे कि आपका मैथ्स सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली फिर मैथ्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स आते हैं। ठीक है, हायर फिजिक्स में कैलकुलस जो होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन 11th और 12th की फिजिक्स में कैलकुलस जितना भी लगता है वो बहुत सिंपल है, राइट। तो पहली बात तो ये है कि कैलकुलस इज सिंपल। ये पहले दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो कैलकुलस में दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। देखिए, कैलकुलस एक नई तरह का मैथ्स था जिसको न्यूटन चाचा ने इन्वेंट किया था। ठीक है, और क्यों किया था, क्योंकि उस समय जो भी अवेलेबल मैथमेटिक्स था, तो न्यूटन जो जिन लॉज के ऊपर काम कर रहे थे, जैसे उन्होंने देखा एप्पल गिरता हुआ, तो एप्पल गिरता हुआ उन्होंने देखा कि जैसे जैसे नीचे ज़मीन पे गिरता है तो हाइट उसकी जैसे जैसे कम होती जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाती है। यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द हाइट। ठीक है, तो उस समय इस रिलेशन को, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टाइप की कोई चीज़ नहीं थी मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इसीलिए न्यूटन चाचा को ऐसी चीज़ें जो है उनको डिस्कवर करना पड़ा, इन्वेंट करना पड़ा। ठीक है, इंटीग्रेशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या आया कि आप जब नॉर्मल फिगर्स होती हैं उनको ऐड करना होता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है, तो ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ ब्रेड्थ। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़, ये इसकी कोई भी डायमेंशन अगर इस तरह से वेरी कर रही है,
यानी कि ये सीधी सीधी नहीं है। तो हमारे पास कोई भी मैथमेटिक्स ऐसा नहीं था जिससे हम लगा के इन चीज़ों को इस तरह के कर्व्स को डील कर सके, यहाँ एरिया निकाल सके, राइट। तो ये नई तरह का मैथमेटिक्स जो है वो डिस्कवर हुआ, ठीक है, जिसको बोलते थे कैलकुलस। ओके, तो मोटे तौर पे डिफरेंशिएशन क्या है? देखो, डिफरेंशिएशन को आप इस तरह से भी थोड़ा सा याद रखने के लिए इस तरह से भी बोल सकते हो कि तोड़ना, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक कोई फंक्शन है, इसको हम बिल्कुल तोड़ देते हैं, यहाँ पहुँचना है मेरे को, ठीक है। तो मैं उसके डिफरेंशिएशन काटूंगा उसको, ठीक है, यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो उस तरह का ये एक बहुत मतलब फाइन एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन किस तरह से हो सकती है, राइट। इसी तरह से इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन होती है जोड़ना, ठीक है। यहाँ इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन, ठीक है। ओके, तो मेरे पास अगर ये चीज़ है तो मैं इसको जोड़ के पूरा का पूरा कैसे बना सकता हूँ, इंटीग्रेशन में हम ऐसा करते हैं, ठीक है। ये बड़ी रगड़ सी एग्जांपल है, आगे हम करते हैं उसमें पता चल जाएगा आपको। ओके, अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए, अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो डिफरेंशिएशन क्या होती है, इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। और डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, जैसे dy बाई डी एक्स, ओके। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए फंक्शन क्या है, वेरिएबल क्या है, ठीक है, कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में पहले बात करते हैं, रेदर देन गोइंग डायरेक्टली टू डिफरेंशिएशन, हम पहले उनकी बारे में बात करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपने लिख ली होगी, ओके। अब देखिए, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो क्वांटिटीज़ होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़, कुछ क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इन क्वांटिटीज़ को बोलते हैं कांस्टेंट्स, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू है या ई की वैल्यू है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं वो वेरी करती हैं, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। जनरली वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x हो गया, y हो गया, z हो गया, ठीक है। तो क्वांटिटीज़ दो तरीके की हो गई, एक तो कांस्टेंट हो गई, एक तो वेरिएबल हो गई। जब कांस्टेंट की बात करेंगे तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ तो कुछ हो नहीं सकता है, वो चेंज तो करेगी नहीं। जब भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो हमेशा वेरिएबल्स की ही बात करेंगे, ओके। अब एक और चीज़ आपको जाननी पड़ेगी जिसको बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे इसको लिखने का क्या तरीका है कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि f(x) कोई एक फंक्शन है x का, जिसमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए y की एक सिंगल वैल्यू रहती है। फॉर एग्जांपल f(x) अगर x² है, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x², ओके। तो अगर मैं इफ़ x इज इक्वल टू 1, y क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इफ़ x इज इक्वल टू 2, y क्या हो जाएगा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। इसको आप 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ सिंगल वैल्यू फॉर y, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरा क्या हो गया, y इज डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है।
x डिपेंड नहीं कर रहा y के ऊपर, y डिपेंड कर रहा है। तो इन दिस केस y जो होता है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x होगा वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जब भी कोई एक क्वांटिटी दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है तो उसका हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने ये देखा कि y जो है और x में रिलेशन है कोई। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ किसी भी तरह का बन सकता है। ये किस तरह का ग्राफ बनेगा, इन दोनों में क्या रिलेशन है, fx जो है आपका फंक्शन जो है किस नेचर का है। अगर वहाँ x की पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन होएगी, और स्क्वायर है तो डिफरेंट ग्राफ होएगा, क्यूब है तो डिफरेंट ग्राफ होएगा। ओके, अब मेरे को लेट से ये 2 पॉइंट्स हैं A और B। ओके, अब मेरे को ये देखना है कि भाई ये y कितना चेंज हुआ और x कितना चेंज हुआ। उसके लिए क्या चाहिए मेरे को कि ये a के कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता होना चाहिए। तो लेट से ये x और y इसके a के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये 2 पोजीशंस हैं x की, ये b के कोऑर्डिनेट्स लेट से x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y। ठीक है, हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही a से b जाता है तो ये x में आगे बढ़ता है, तो दैट इज़ वाई वी आर एडिंग डेल्टा x, और डेल्टा x क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा आपका डेल्टा x। ठीक है, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो चीज़ है आपकी दिस इज डेल्टा y। ओके, राइट। और डेल्टा जो होता है, देखो इसको हम बोलते हैं डेल्टा। और डेल्टा क्या चीज़ सिग्निफाई करता है, इट सिग्निफाइज अ चेंज, स्मॉल चेंज। ठीक है, ओके। अगर मैं इन दोनों लाइंस को जोड़ दूं और इसको यहाँ पे ले आऊँ तो ये थीटा भी बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ये थीटा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा एक्स है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिखे थे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। इसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स और वाई। राइट। अब मेरे को अगर देखना है कि भाई y में कितना चेंज हुआ और x में कितना चेंज हुआ है, तो चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x अगर मैं देखूं तो क्या होगा, चेंज इन y क्या है, डेल्टा y, चेंज इन x क्या है, डेल्टा x, और ये थीटा और ये थीटा बराबर हैं, तो ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ठीक है, प्योर ज्योमेट्री। ठीक है, और ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स कैसे आए, इसको हम आगे थोड़ा सा इस तरह से करते हैं कि चेंज इन वाई, ये क्या होगा, फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये कट गया, डेल्टा वाई, चेंज इन एक्स, फाइनल कोऑर्डिनेट्स
माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये कट गया डेल्टा एक्स, रेशो ऑफ चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई रेशो ऑफ दिस चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ठीक है, और इसको बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो यानी कि किसी कर्व का अगर हमने स्लोप निकालना है, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, उसका y कोऑर्डिनेट्स का चेंज डिवाइडेड बाई x कोऑर्डिनेट का चेंज, वो आपको क्या देता है, tan ऑफ थीटा विच इज़ स्लोप, ओके। यहाँ इसको दूसरी भाषा में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो डेरिवेटिव है किसी चीज़ का, ठीक है, इसको अभी हम डेरिवेटिव नहीं बोल रहे हैं क्योंकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन थोड़ी सी और एक्सटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x गिव्स tan ऑफ थीटा, ओके। अब इसी फिगर को हम और थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अब अगर सॉरी अब ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था। अब देखिए अगर मैं B पॉइंट को यहाँ ले आता हूँ तो क्या होगा, ये डेल्टा y कम हो जाएगा, डेल्टा x भी कम हो जाएगा। पहले ये कितना था, ये इतना था, ठीक है, ये कितना था, ये इतना था, ठीक है। तो पहले डेल्टा x इतना था, डेल्टा y इतना था, मैं पॉइंट को क्लोज ले आता हूँ तो क्या होता है, डेल्टा y कम हो गया, डेल्टा x कम हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोज लाता जाऊँ तो क्या होगा, डेल्टा y बहुत कम हो जाएगा, डेल्टा x बहुत कम हो जाएगा, और ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब जो B पॉइंट है वो बिल्कुल A के ऊपर ही आ जाएगा, राइट। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे भाई साहब आपका जो डेल्टा y गोज़ टू ज़ीरो, डेल्टा x गोज़ टू ज़ीरो, हम इस तरह से लिखते हैं, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि अगर ज़ीरो लिखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, इनकी रेशो, ठीक है, इसीलिए हम लिखते हैं कि ये नियरली ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये नियरली ज़ीरो हो जाता है तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, दिस इज टेंजेंट टू द पॉइंट, ठीक है, राइट, ठीक है। तो जब आपका, हम इसको लिखते कैसे हैं कि हमने देखा tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि लिमिट डेल्टा x गोज़ टू ज़ीरो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो इसको हम कंप्लीट को लिख सकते हैं dy बाई dx, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, दो पॉइंट्स में चेंज देखी, दोनों जो मतलब y और x की दोनों की चेंजेस देखी, उनकी रेशो निकाली, उनको पास लाते आए हम पॉइंट्स को, ठीक है। तो क्या हुआ, जो चेंजेस थी वो अप्रॉक्सीमेटली जो है ज़ीरो की तरफ जाना स्टार्ट हो गई, और एक ऐसा पॉइंट आया जब दोनों पॉइंट A और B, यहाँ B नहीं दिख रहा है, ये मर्ज कर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आके जो चेंजेस हैं यानी कि डेल्टा y और डेल्टा x में, दे अप्रॉक्सीमेट टू ज़ीरो, ठीक है। उस समय जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x गोज़ टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होती है क्योंकि ज़ीरो लगा देंगे तो ये सारा, ठीक है, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा करके लिखते हैं तो उसको हम लास्ट में dy बाई dx लिखते हैं, इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, ओके, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या देता है आपको, देखिए डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो देता है। उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, ठीक है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन गिव्स
क्या, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़। अगर मैं टाइम की टर्म में बात करूं तो यानी कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ क्या होंगी, वैल्यूज़, या ये सिंगल वैल्यू होगी, वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि दैट इज एट ए सिंगल टाइम। ठीक है, ओके। अब इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से ग्राफ में भी देखते हैं और थोड़ा उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आपको क्या देती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। ठीक है, और दूसरा वो स्लोप देती है, टेंजेंट tan थीटा। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू में फ़र्क क्या है। फॉर एग्जांपल, ए बॉडी मूव्स फ्रॉम 50 to 80 in 2 seconds. Find average value of velocity। ठीक है, ओके। अब देखो, जब भी मैंने एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मेरे को दो डिस्टेंस चाहिए, यानी कि दो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब दो डिस्प्लेसमेंट कौन सी हैं, एक तो 8 है और एक 5 है। सो हेयर 8 - 5 और टोटल टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स, यानी कि 2 - 0। सो बेसिकली वी आर डीलिंग विद इंटरवल्स। ये डिस्प्लेसमेंट इंटरवल है, ये है टाइम इंटरवल। ठीक है, तो जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया दो टाइम्स हैं, यहाँ दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है, ये देखिए 2 है, 0 है, 8 है, 5 है। ओके, तो जब भी हम एवरेज वैल्यूज़ की बात करते हैं या एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये इट इज़ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इट इज़ ओवर एन इंटरवल। तो जब इंटरवल की बात है, दो टाइम होंगे, तो इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं होगी। ओके, अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्वेश्चन कैसे आएगा। अब अगर मेरे को एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसे देगा, वो ये बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय y is equal to alpha t cube plus beta t square। ठीक है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, या वो ऐसे पूछ लेगा, और फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में ये t है। ठीक है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ एक ही t रहेगा, देयर इज़ नो इंटरवल ऑफ टाइम। ये हम इसके फार्मूलाज करके उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं कि जब भी एवरेज की बात होती है तो उसमें इंटरवल ऑफ टाइम होता है या इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि उसमें दो क्वांटिटीज़ होती हैं। और जब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें एक ही सिंगल क्वांटिटी होगी। यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, यानी कि वो पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ही, ये नहीं पूछ रहा 0 to 5 या 5 to 10 या बिटवीन 0 and 5। ठीक है, ऐसा नहीं पूछ रहा, ही इज ओनली आस्किंग एट t इज इक्वल टू 5, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। ओके, अब इसके कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फार्मूला
पहली चीज़ तो यह है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट हो उसको वो ज़ीरो रहता है, सी इज कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया जाता है और डिफ्रेंशिएशन की जाती है सिर्फ जो आपका वेरिएबल। ठीक है। थर्ड, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहला फंक्शन dy dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस v dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है। देखो इसमें मैंने ये मान के रखा कि u एंड v दे आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है। तो u और v में x होगा तभी उसको हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे x से। ठीक है। अगर इनमें t होगा तो t से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ फार्मूला लिखने का एक तरीका है, बाकी जिस तरह से क्वेश्चन आएगा डिफ्रेंशिएट हम उस तरह से करेंगे। ठीक है। इसको मिटा दें, जगह थोड़ी कम है। इसी तरह से फोर्थ आई थिंक, u अपॉन v, तो इसका जो नीचे वाला फंक्शन है du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह से dy dx ऑफ log, इसका सीधा फार्मूला रहता है। ठीक है। dy dx ऑफ e रेज़ टू पावर x, इसका हमेशा ex ही रहता है। ठीक है। आगे चलें। dy dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, dy dx ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x। ठीक है। ओके। और एक और तरह से आपका एक फार्मूला होता है कि उसको वैसे चेन रूल बोलते हैं, तो उसको सिंपल भाषा में हम लोग सीखते हैं कि होता क्या है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन है साइन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब देखिए जब हम फार्मूला कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि dy dx ऑफ साइन ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x। ठीक है। अब यहाँ x की जगह क्या है, ये। ठीक है। तो ये अपने आप में जो है वो फंक्शन है x का। ठीक है। तो ऐसे केसेस में इस फंक्शन को, ये तो कंप्लीट फंक्शन है, यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है कंप्लीट फंक्शन है। ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो, इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको कंप्लीट फंक्शन मानते हैं, यानी कि dy dx ऑफ कंप्लीट फंक्शन, यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन लिखेंगे इनटू, फिर डिफरेंशिएट करेंगे ये फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको। ठीक है। अब dy dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1। ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन, यानी कि जो मिक्स्ड फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, ठीक है, उसको चेन रूल लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि मेन फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करके, डिफरेंशिएट करके जो अंदर वाला फंक्शन होएगा। ठीक है। आगे हम एग्जांपल्स लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम थोड़े क्वेश्चंस करते हैं उससे आपको, और अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्योर मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो अभी डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट, यहाँ इसको बोलते हैं फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है।
अब ऐसे आ गया, इनको इंडिविजुअली आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका फार्मूला, क्या है एक्स रेज़ टू पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि इसको आप ऐसे करोगे, ठीक है। ब्रैकेट लगाना हमेशा ठीक रहता है, ठीक है। इसका 3 यानी कि n इसका 3 है, x n कितना 3 माइनस वन प्लस n इसका 2 है, x 2 माइनस वन प्लस ये कांस्टेंट है इसका 0, तो ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी। सिंपल है, यस। सॉरी, एफ एक्स दिया है आपको 1/x प्लस लॉग ई एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको आपने करना है डिफरेंशिएट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स ऑफ 1/x इसको हम कैसे लिख सकते हैं x माइनस वन, ठीक है, प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग ई एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। इंडिविजुअली करेंगे इसको इसका कितना है n माइनस वन, एक्स फार्मूला क्या है n माइनस वन, ठीक है, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस कॉस एक्स, साइन का कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो ये ऐसी वाली चीज़ों में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पे गलती होती है, ठीक है। और मैं आगे बात करूंगा कि कहाँ कहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स जनरली गलती करते हैं, ठीक है। और वो मैं बता दूं आपको, वो कैलकुलस में इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में गलती नहीं करते हैं, वो प्लस माइनस में या इन्वर्स में गलती करते हैं, ज़्यादातर छोटी छोटी मिस्टेक्स रहती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया -1x माइनस 2 प्लस 1/x प्लस कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं -1/x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस, और इसको फर्दर कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ओके। सिंपल है। बाकी आप प्रैक्टिस जो है बाकी क्वेश्चंस कोई भी 2 4 5 क्वेश्चंस आप कर सकते हो, लेकिन जब आप फिजिक्स पढ़ोगे और फिजिक्स में ये डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जब यूज़ करोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो मेरे हिसाब से फिजिक्स करते करते आप ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखो, ठीक है, रादर दैन कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ही करी जा रहे हैं, ठीक है, प्योर मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है, उससे क्या होगा, बेड़ा पार नहीं होएगा आपका, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, तो ये आपको फिजिक्स में कहाँ ये यूज़ होती है, फिजिक्स में आपको क्या एडवांटेज देती है, क्या सहूलत देती है, ठीक है, वो देखते हैं। देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस और एक्स, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, एक्स अपॉन टी, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ आप लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन वर्क्स लाइक डिवीज़न, ठीक है। तो डिवीज़न का मतलब क्या हो गया, अगर मैं x रेज़ टू पावर n को x से डिवाइड करूँगा
तो इसकी पावर जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में आपके जो आंसर्स आएंगे वो कैसे आएंगे कि आपकी इक्वेशन में अगर एक्स क्यूब है तो आपकी सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर आएगा, टी क्यूब है टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर है तो टी आएगा। ओके, तो ये डिवीज़न बिल्कुल डिवीज़न तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये इट वर्क्स लाइक डिवीज़न। ठीक है, तो वो क्रॉस चेक करने के लिए आपको अगर ये आइडिया हो तो ये क्रॉस चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, मिटा दो इसको। इसको मैं दूसरी भाषा में ये कह सकता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन को बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि मैं डी बाई डी टी ऑफ एक्स अगर करता हूँ इट गिव्स वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन का मेरे को यूज़ करना कैसे आया, क्या आया कि भाई अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो मेरे को मिल जाती है वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालनी है, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाती है। ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ होंगी दीज वैल्यूज़ विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन आपको जनरली मैकेनिक्स में मिलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ गया कि डिस्प्लेसमेंट y is given by alpha t cube plus beta t square plus t। ठीक है, ये है। अब हमने निकालना क्या है, फाइंड रेशो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि भाई डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि भाई ये डिफरेंशिएशन जो है वो कैसे एक्ट करती है, इट वर्क्स लाइक डिवीज़न। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के साथ, और ये तभी डिफरेंशिएट होगा जब इसमें टाइम एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर y में टाइम एलिमेंट नहीं है तो मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा t से। ठीक है, अगर y इन टर्म्स ऑफ x दिया है तो मेरे को x के साथ ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को डिफरेंशिएट करना है y को। तो ये डिफरेंशिएशन क्या आ गई इसकी, अल्फ़ा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस टी। ठीक है, अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ टी क्यूब, एन कितना है 3, टी 3 - 1 प्लस बीटा इंटू एन कितना है 2, टी 2 - 1 प्लस टी का डिफरेंशिएशन 1। राइट, आगे चलें। तो ये क्या हो गया, 3 अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस 1, ये क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन हमें रेशो किसकी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, व्हेन t = 0। ठीक है, तो v = v0 जिसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या होगी, एट t = 0। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको थोड़ा ये चीज़ मिटा देते हैं क्योंकि वो इक्वेशन काम आएगी हमें। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। तो वेलोसिटी हमने निकाली थी डिफरेंशिएट करके, वो थी 3 अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी
प्लस 1, ठीक है। और हमें रेशो किसकी निकालनी थी? हमें रेशो निकालनी थी इनिशियल वेलोसिटी, इसको वी नॉट से डिनोट करते हैं, और इनिशियल एक्सेलरेशन ये होती है एट टी इज इक्वल टू 0, दोनों वैल्यूज एट टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैं टी इज इक्वल टू 0 भरूँगा तो v किसके बराबर हो जाएगा? वी नॉट, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। तो वी नॉट इज इक्वल टू 1। एक्सेलरेशन क्या होगी? डी वी बाई डी टी। अब इसको यहाँ 1 भर के, यहाँ t की वैल्यू भर के यहाँ मत करना, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, तो आपकी a की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए v इन टर्म्स ऑफ t उसका डिफ्रेंशिएशन करना, ठीक है। तो क्या होगा आपका? प्लस 2 बीटा टी प्लस 1 डी बाई डी टी। ये किसके बराबर होगा? 6 अल्फ़ा टी प्लस 2 बीटा, ठीक है। ये a, लेकिन हमें रेशो किसकी निकालनी है? इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन की। तो इनिशियल एक्सेलरेशन कब होगी? व्हेन t इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू a नॉट, ठीक है। तो a नॉट किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस 2 बीटा, ये टर्म रह जाएगी आपकी, ठीक है। तो रेशो क्या आ जाएगी? रेशो हमारी इसके बराबर है v नॉट अपॉन a नॉट। v क्या है? 1, a क्या है? 2 बीटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? डिफरेंशिएशन यूज़ की हमने फिजिक्स में, ठीक है। हमें क्या मिला? हम अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलती है, राइट, ठीक है। तो इस तरह की आप प्रॉब्लम्स, कितनी भी प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें आपको वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है आपको, ठीक है। आपको निकालनी है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो करना क्या है? आपको पता है एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है। 339t स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है। यही होगी एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 5, t की जगह 5 भर दो, ठीक है। 9 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5, ठीक है, 25 और 9, ठीक है, 25 इंटू 9 225, ठीक है, प्लस 20, ठीक है, कितना होगा? 245 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन को। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, आसान है ना? यस। अभी और डिफरेंशिएशन हमें क्या देती है? देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया जाता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पहले तो हमने देखा कि फ़िज़िक्स में हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बना लेते हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन, और वो वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, ठीक है। एक और चीज़, हम स्लोप भी निकालते हैं, क्योंकि जो भी आपका रेशो रहती है, ठीक है, वो स्लोप के बराबर ही होती है, ठीक है। जैसे हमने dy बाई dx निकाला था, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन को यूज़ करके हम मैक्सिमा और मिनिमा, किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या वो किसी पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखिए,
एक फंक्शन है जिसका कर्व इस तरह से बनता है, ठीक है, ये y है, ये x, ठीक है। अब देखिए हमने पहले देखा कि किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो उसका स्लोप बताता है, ठीक है। अब देखो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक a और एक b, ठीक है। यहाँ पे स्लोप जो है वो 0 है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स पे स्लोप 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, और एक और चीज़ आप देखो उससे पहले कि देखो a जो है यहाँ मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। ये क्या है, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस स्लोप में ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है। ये तो हमें फिजिकली दिख रहा है, हमारे पास ये कर्व है, तो हम आंखों से बता सकते हैं देख के ही कि ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है। लेकिन अगर हमें सिर्फ इक्वेशन दी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो फिर हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं कि एक चीज़ आप देखो इस फिगर को कि एट पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा स्लोप जो है वो आपका 0, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी फंक्शन के लिए, ठीक है, फॉर मिनिमा और मैक्सिमा, ये मैं सिर्फ मैक्सिमा और सिर्फ मिनिमा नहीं लिख सकता क्योंकि दोनों पे ही स्लोप 0 होता है, ठीक है। अगर आपके पास फंक्शन है कोई y, ठीक है, y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो अगर मेरे को देखना हो कि भाई मिनिमा और मैक्सिमा कब हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, आई विल डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ये x का फंक्शन है, और मैं उसको 0 के इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, समझ गए। तो मेरे को जो भी x की वैल्यू आएगी, ठीक है, मेरे को ये पता चलेगा कि वो वैल्यू पे या तो ये मिनिमा हो सकता है या ये मैक्सिमा हो सकता है, लेकिन अभी मेरे को ये पता नहीं चला कि ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ओके। तो एक बार जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो उसको 0 के इक्वल पुट करता हूँ। क्यों करता हूँ पुट, देखो ये बेसिकली दिस इज स्लोप, और स्लोप आपने देखा कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों जगह स्लोप 0 है, इसलिए पुट करता हूँ। लेकिन मेरे को ये पता नहीं है कि ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, ठीक है, तो मेरे को एक और प्रोसेस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मिटा दें ये मिटा देते हैं। तो जब भी मेरे को किसी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, तो पहला प्रोसेस जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि फर्स्ट स्टेप इज मेक dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरा स्टेप, अब मेरे को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है, यानी कि dy बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, ठीक है, इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, यानी कि इसका भी मैं स्लोप निकालूंगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये मिनिमम है यहाँ, जैसे ये इसके बाद तो क्या होगा, स्लोप जो है बढ़ेगा, ठीक है, आफ्टर मिनिमा, यानी कि इफ़ द पॉइंट इज मिनिमम, मिनिमम पॉइंट है तो वहाँ क्या होगा, द स्लोप विल इंक्रीज, ठीक है, ओके। तो अगर ये प्रोसेस करके, ये वाला प्रोसेस करके अगर मेरे को ऐसा पता चलता है कि स्लोप इज़ इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया मिनिमा। तो वो क्या होता है कि भाई इसको मैं दूसरी भाषा में ऐसे लिखता हूँ, d2y अपॉन dx², यानी कि इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया ये पॉइंट जो है मिनिमा है, द पॉइंट इज मिनिमा, ठीक है। ग्रेटर देन 0 का मतलब इस पॉइंट के बाद अगर स्लोप बढ़ता है तो यही मिनिमा हो सकता है, इससे नीचे तो जा नहीं सकता, नीचे जाने के लिए स्लोप को घटना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ जाता है तो इसका मतलब यही मिनिमम पॉइंट होएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को देखो,
इसको मैं मिटा दूं, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, इक्वल टू 0 करना है। फिर दूसरा स्टेप आपका 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। फिर देखना है पॉजिटिव आ रही है वैल्यू या नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से स्लोप जो है वो आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर मैक्सिमा, यानी कि इफ़ द पॉइंट इज मैक्सिमा, ठीक है, द स्लोप विल डिक्रीज, ठीक है। तो इससे कैसे पता चलेगा? इससे ऐसे पता चलेगा कि इफ दिस इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव, ठीक है, द पॉइंट इज मैक्सिमा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जो है फिजिक्स में एक और जगह यूज़ हुई कि हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है किसी फंक्शन का हमें पता चल जाता है। ये जनरली पोटेंशियल एनर्जी में ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन एक करके देखते हैं, ठीक है। एक नंबर है, लेट्स से 1000, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, डिवाइड इन 2 पार्ट्स, so that the product is, so that their product is maximum, ठीक है। तो अगर मैं एक नंबर लेता हूँ x, दूसरा क्या हो जाएगा 1000 माइनस x, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो प्रोडक्ट क्या होगा x इंटू 1000 माइनस x, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा ये 1000x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए मेरे को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप dp/dx निकालना है, ठीक है। तो dy/dx ऑफ, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, ये एक ही सिंगल पावर है तो 1000 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, ठीक है, ओके। फिर हम क्या करते हैं, इसको dp/dx को भरते हैं, किसके इक्वल टू करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। dp/dx शुड बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया 1000 माइनस 2x शुड बी इक्वल टू 0, 1000 इज इक्वल टू 2x, ठीक है, x इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भाई ये जिनका प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम है या मिनिमम। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मिटा देना पड़ेगा पहले तो। दूसरा स्टेप क्या होता है, हम उसके डिफरेंशिएशन को फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि dy/dx, तो dp/dx क्या था 1000 माइनस 2x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, इसका -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है dx², ठीक है, इट इज़ लेस देन 0, क्योंकि ये -2 है ना, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये जब माइनस के फिगर आएगा जो डबल डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। अब ऐसा करें, इसको ऐसे करके, अब हमने क्या निकाला, d2p/dx² इज इक्वल टू -2, ठीक है। हेंस इट इज मैक्सिमम,
यानी कि इनका प्रोडक्ट वाकई में मैक्सिमम है। ठीक है, ओके। तो डिफरेंशिएशन में और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी जो आप डिफरेंशिएशन सीखोगे, ठीक है, वो आप फिजिक्स में जब आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनमें जब डिफरेंशिएशन अप्लाई होगी, ठीक है, तब आप उस समय वो वाले क्वेश्चंस करना, यानी फिजिक्स के क्वेश्चन करना। ठीक है, तो आपके डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये 4-4, 5-5 क्वेश्चंस इस तरह के आप कर लेना। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा पता चल जाएगा कि इनको, इनके रूल्स को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ओके। ये लेक्चर आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, डिफरेंशिएशन बस इतना ही। ठीक है, तो अगले लेक्चर्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।